हेलो, नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10वीं के गणित के एक्सरसाइज 2.2 पे 2.3 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम समझेंगे प्रश्नावली 2.3 कक्षा 10वीं के गणित की। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एल्गोरिथम देखते हैं जिसका नाम है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम हमने जो यूज करनी है वो एक्सरसाइज 2.3 में होगी। ओके, तो विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं और जो हमारी एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर हुआ था एक पहला, उसमें भी कुछ इसी तरह की एक एल्गोरिथम आई थी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ओके, तो देखिए ये कैसे होगी। देखिए जब हम किसी मान लीजिए कोई संख्या है उसको भाग देते हैं, मान लीजिए हमारे पास 36 है, इसको हमने 5 से भाग दिया तो हमारे पास जो भागफल होगा वो क्या होगा 7 और जो शेषफल होगा वो क्या होगा 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो हमारी जो ये 36 है भाज्य है वो बराबर होगी भाजक गुणा भागफल यानी कि 7 प्लस शेषफल के। ओके, तो ये तो थी हमारी जो संख्या है उनके लिए। यही बात हम जब बहुपद की बात करते हैं उसमें भी ये लागू होती है। मान लीजिए हमारे पास दो बहुपद है, एक बहुपद है px और एक है हमारे पास gx। ओके, तो जब हम px को gx से भाग देते हैं, px को gx से भाग दिया तो हमारे पास जो भागफल आया वो क्या आया qx और एक दूसरा बहुपद rx हमारे पास बचा शेषफल। और जो ये gx है ये कभी भी बराबर नहीं होगा 0 के, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, उसके बाद यहाँ से हम बोल सकते हैं जो px है, हमारा जो px है वो बराबर होगा gx गुणा qx प्लस rx के। ओके, यही हमारी क्या होती है, विभाजन एल्गोरिथम होती है। यही हमारी क्या होती है, विभाजन एल्गोरिथम होती है। ओके, तो यही बात यहाँ पर हमने देखी थी, जो भाज्य है वो बराबर होती है। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ओके, तो ये हमारी विभाजन एल्गोरिथम होती है। और आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है जो ये rx होगी ना, rx या तो 0 के इक्वल आएगा, ओके, या इसकी rx की घात छोटी होगी किससे, gx की घात से। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये थी विभाजन एल्गोरिथम। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली 2.3 जिसका पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें पहले क्वेश्चन में 3 जो पार्ट है वो दिए हैं, सभी में हमें px को gx से भाग देना है। दो बहुपद दिए हुए हैं, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। ओके, तो आइए देखिए पहला भाग। देखिए पहले भाग में हमें दिया है px। देखिए px हमें दिया है px हमें बोला है x की पावर 3 x³ माइनस 3x²
प्लस 5x माइनस 3। ओके, इस और दूसरा बहुपद हमें जी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हमें पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम संख्याओं को भाग देते हैं सेम उसी तरह से इसमें भी करेंगे। जो जी एक्स है उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं, और ये निशान लगाकर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, जो पी एक्स है वो हमेशा सीक्वेंस में होना चाहिए। पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, और फिर अचर पद। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं लिखा हुआ सीक्वेंस में तो आप पहले उसको सीक्वेंस में लिख लेना। ओके, उसके बाद जब हम इसको भाग देंगे तो देखिए पहले नंबर पर हमें करना है, जो पी एक्स है उसका पहला पद लेंगे। ओके, और जो हमारा जी एक्स है उसका पहला पद लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड में कर देंगे। ओके, तो डिवाइड में करने से हमें जो पद मिलेगा, ओके, जो पद मिलेगा वही हमारा क्या होगा, भागफल का पहला पद होगा। ओके, यानी कि एक्स की क्यूब्स को जब हमें एक्स स्क्वायर से भाग दिया तो हमारे पास क्या बचा, एक्स बचा। ओके, तो इस एक्स की हमें क्या करनी है, फिर जो जी एक्स है उससे पूरे से गुणा कर देनी है, और जो गुणा आएगी वो यहाँ पर लिख देनी है। ओके, तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ गुणा की तो हमने लिखा एक्स की 3। अब एक्स की और 2 की गुणा करी तो हमारे पास क्या होगा, 2x होगा। और ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है भी, क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर। ओके, तो एक जैसे के नीचे एक जैसे रखना है, यानी कि हमें जो गिलास वाली लाइन है गिलास रखना है, कप वाली लाइन में कप रखना है, प्लेट वाली लाइन में प्लेट रखनी है। ओके, ये नहीं है कि गिलास वाली लाइन में हम कप को रख देंगे। ओके, तो 2x है तो 2x को हम रख देंगे। अब देखिए माइनस था तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x। ओके, इतनी बात आई समझ में। ओके, तो चलिए आगे। अब हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे तो जब हम क्या करेंगे, नीचे वाले के निशान चेंज कर देंगे। माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, तो x3 से x3 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचा हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 7x, और ये हो जाएगा माइनस के 3। ओके, ये इतना काम हो गया। अब जो हमने पहले स्टेप किया था वही हमें रिवाइज करते रहना है जब तक हमारी जो भाग प्रक्रिया वो पूरी नहीं होती। ओके, तो देखिए फिर से हम क्या करेंगे, इसका पहला पद लेंगे, लिया 3x स्क्वायर, इसका पहला पद लिया, ये लिया। ओके, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, माइनस के 3, तो ये माइनस का 3 हमारे भागफल का दूसरा पद होगा। अब जो माइनस 3 आया हम इसके साथ गुणा करेंगे इसकी, तो इसके साथ हमें क्या करनी है, इसकी गुणा करनी है, तो जो गुणा आएगी वो यहाँ पर रखेंगे हम। ओके, तो माइनस 3 की एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करी तो ये हो गया हमारे पास माइनस के 3x स्क्वायर। ओके, तो जब इसकी और इसकी गुणा करी तो ये हो जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसकी और इसकी गुणा की तो हमारे पास हो गया ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, और ये हो गया 6। ओके, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, इनका घटा कर देंगे। यहाँ पर माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। तो 3x स्क्वायर से 3x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जीरो बच जाएगी, और ये हो जाएगा 7x, और ये माइनस का ये हो गया हमारे पास 9। ओके, अब देखिए, अब हमने जब विभाजन एल्गोरिथम की थी तो हमने देखा था कि जो आर एक्स की घात है ना वो हमेशा जी एक्स से छोटी रहेगी, या आर एक्स हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, तो यहाँ से इसका मतलब देखिए, यहाँ पर घात एक्स की कितनी है, 1 है, और यहाँ पर एक्स की घात कितनी है, 2।
इसका मतलब जो हमारे पास ये आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास आर एक्स आ गया, मीन्स हमारा शेषफल आ गया। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हमारा जो भागफल है, भागफल वो बचा हमारे पास, आया हमारे पास x माइनस 3, और यहाँ से जो शेषफल है वो मिला हमें 7x माइनस 9। ओके, आपको ये ध्यान में रखना है जब भी आप भाग दोगे तो जब यहाँ पर घात इसकी घात से छोटी हो जाए तो वहाँ पर समझ लिए आपका जो सवाल है वो पूरा हो गया है। ओके, तो ये था हमारा पहला पार्ट। तो आइए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से हमें करना है। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है जो gx दिया है, हमें px हमें दिया है, px हमें दिया है x की 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x, फिर दिया है हमें प्लस 5, और gx हमें बोला है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ओके, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारा px है उसको हम अंदर लिखेंगे ऐसे। ओके, और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे। ओके, अब वही जो हमने क्या किया था, जो पहले पार्ट में स्टेप किए थे वही स्टेप सेम इसी में करने हैं हमें। तो देखिए इसका पहला पद लीजिए और इसका पहला पद लीजिए। ओके, तो दोनों को डिवाइड करिए। ऊपर कितना है 4x है, नीचे कितनी x है, एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर। तो हमें मिला एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा भागफल का पहला पद है। ओके, तो जो ये एक्स स्क्वायर आया है इसको हम क्या करने हैं, जो हमें जी एक्स है उससे पूरे से गुणा करनी है। ओके, एक्स स्क्वायर की जब एक्स स्क्वायर के साथ गुणा की तो हमें मिला एक्स की 4। एक्स स्क्वायर की जब हमने एक्स के साथ गुणा की तो हमें मिला एक्स क्यूब। ओके, तो ये मिला हमें एक्स क्यूब। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था अभी स्क्वायर के नीचे स्क्वायर रखना है, क्यूब के नीचे क्यूब रखना है, लेकिन यहाँ पर एक्स क्यूब तो है ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको पहले सबसे पीछे रख देंगे, अलग रख देंगे। ओके, उसके बाद फिर इसकी गुणा कीजिए, एक की और एक्स स्क्वायर की गुणा की तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर हम रख देंगे एक्स स्क्वायर। फिर हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने के लिए निशान चेंज करेंगे, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, और ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस। अब देखिए एक्स की 4 से एक्स की 4 कैंसिल हो गई, यानी कि घट गई, और ये माइनस का तो मिलकर क्या हो गए 4x स्क्वायर हो गया, और ये 4x ऐसे का ऐसा। ओके, और ये 5 भी ऐसे का ऐसा। ओके, अब ये देखिए जो ये x की 3 है, ये अब अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लीजिए हमने ये यहाँ पर लिख दिया, तो मैंने ये भी बात बोली थी कि जो बहुपद है उसमें ये घात सीक्वेंस में होनी चाहिए, यानी कि पहले बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। तो हम क्या करेंगे, जो x की पावर 3 है ना, इसको हम शुरू में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी और जो बड़ी पावर होती है वो शुरू में आती है। ओके, तो फिर से वही काम करेंगे, जो एक्स क्यूब है उसको एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो हमें बचेगा 1x। ओके, तो ये है हमारा भागफल का दूसरा पद। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस x को इस पूरे जी एक्स से गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा कर दीजिए, तो पहला जो पद बनेगा यही बनेगा, एक्स स्क्वायर की एक्स के साथ एक्स क्यूब, एक्स की गुणा क्या होगी, एक्स स्क्वायर होगी, एक की और एक्स की गुणा क्या होगी, 1x होगी। ओके, तो ये हो गई। अब घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, हमारे पास माइनस के 3x स्क्वायर, और ये बचा हमारे पास प्लस के 3x, हमारे पास 5। ओके, इतना हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, अभी देखिए जो घात है ये दोनों की अभी बराबर है, ये छोटी नहीं हुई है। ओके, तो इसका मतलब हमें आगे और भाग देना होगा, तो फिर से वही कीजिए, माइनस 3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, तो हमारे पास बचेगा माइनस के
3, तो ये माइनस के जो 3 होगा ना, ये हमारा अगला पद होगा भागफल का। तो ये इससे गुणा करके यहाँ पर लिख दीजिए जो आएगा। तो माइनस 3x², और यहाँ पर हो गया माइनस के 3x, और यहाँ पर हो गया माइनस के 3। अब ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो देखिए प्लस माइनस प्लस, यहाँ ये भी घट गया, ये भी पूरा पूरा घट गया, और ये हो गया 8। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो भागफल आया हमारा, वो आया हमारे पास x² प्लस x माइनस 3, और जो शेष फल बचा हमारे पास, वो बचा हमारे पास 8। ओके, तो ये हमें क्या मिले, आंसर मिले दूसरा पार्ट के। ओके, तो इसी तरह से अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। अब देखिए अगले पार्ट में भी हमें कुछ इसी तरह से काम करना है। देखिए हमें दिया है जो तीसरा पार्ट, देखिए यहाँ पर देखिए तीसरा पार्ट, देखिए यहाँ से हमें जो px है वो दिया है x⁴ माइनस 5x प्लस 6। इसको हमें डिवाइड करना है gx से, जो दिया है हमें माइनस के x² और दिया है, अब देखिए हमें ये दिया है 2 माइनस x², ये दिया है। तो मैंने क्या किया, जो x² है ना उसको शुरू में रख लिया। ओके, क्योंकि इसका जो चर वाला पद है वो शुरू में आना चाहिए, या आप बोल सकते हो जो बड़ी घात है वो शुरू में आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम ऐसे इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ओके, तो वही जो स्टेप हमने पहले और दूसरे पार्ट में किए थे वही आप यहाँ पर रिपीट करोगे। तो x⁴ है और माइनस x² है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा x² माइनस x²। ओके, तो इसके साथ हम पूरे से गुणा करेंगे, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x⁴। और जब इसकी और इसकी गुणा करेंगे हम, तो हमें मिलेगा माइनस 2x², जो इस पूरे बहुपद में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग लिख लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 2x²। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 5x, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6। अब ये स्क्वायर बड़ी घात है, तो हम क्या करेंगे, इसको शुरू में लिख लेंगे। ओके, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये जब डिवाइड कर देखेंगे तो माइनस के 2 आएगा, जब माइनस 2 की इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस मिलकर माइनस, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो अब इसको माइनस, इसको प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास 5x, और ये बचा हमारे पास ये प्लस, तो ये हो गया 10। ओके, तो यहाँ से हमें जो ये मिला हमें क्या मिला, भागफल, और जो ये बचा हमारे पास, ये बचा हमें शेष फल। ओके, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा डाउट, आप बस कमेंट करना, आपका जो हर डाउट है वो दूर किया जाएगा। ओके, अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपको सिखाने के लिए। ओके, तो लाइक कर दिया, अब जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको भी दबाकर थोड़ा हल्का कर दो, बेल आइकन का भी प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू।